नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य एवं पवित्र नाम में। सो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। कि ईश्वर पिता ने आज हमें एक सुनहरा अवसर दिया, समय दिया कि हम उनके वचनों से कुछ और एक नई बातें सीखें। सो मेरे प्रियो, आइए मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हर एक चीज़ों को बनाया, हमें बनाया। सो आज हम उन्हीं के वचनों से हम कुछ और एक नई बातें सीखें। सो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप सभी लोगों को पूरा समझ में आ जाए कि ये वीडियो किस लिए बनाया गया है, क्या उद्देश्य के लिए, क्या कारण के लिए, इसका अर्थ क्या है। सो आई विषय की ओर जाने से पहले आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इससे आप सभी को क्या फ़ायदा होगा कि जब कभी भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो और आप सभी लोग इस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। सो मेरे प्रियो, और विशेष करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी सुनकर आशीष को पाएँ और उनके जीवन में अपने जीवन में इस वचन के द्वारा बदलाव को लाएं। सो आइए, आज की विषय है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। असल में ये 10 कुंवारी कौन है और ये 10 कुंवारी किसके विषय में कह रहा है वही। सो आइए हम आज की विषय इस 10 कुंवारी के दृष्टांत से लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए बाइबल में 10 कुंवारी के दृष्टांत क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, हम सारी चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। सब सभी लोग ध्यान से सुने और इसलिए आप सभी लोग इसके लिए मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय वचन 1 से 13 वचन। सो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है हेडिंग में 10 कुंवारियों का दृष्टांत। पहला, तब स्वर्ग के राजा उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। सबसे पहले तो 10 कुंवारी का दृष्टांत, मतलब 10 कुंवारी कौन है। मेरे प्रियो, आप सभी लोग नहीं जान रहे होंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि 10 कुंवारी वे हैं जो कलीसिया में शामिल हैं, यीशु की कलीसिया में। वो कौन है? मैं और आप सभी लोग, जो हम यीशु को ग्रहण करके प्रभु की कलीसिया में हम दाखिल हैं, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है, तो हम उनके दुल्हन हैं। यीशु हमारा दुल्हा है, इसीलिए हम कुंवारी हैं। एक दिन यीशु के साथ शादी करने होगा दुनिया के सामने, इसीलिए वो हमारा दुल्हा आएगा, इसीलिए हम उनसे भेंट करने के लिए हम निकले हैं मसाले लेकर। मसाले का अर्थ है सुसमाचार। हम सुसमाचार को लेके उस पर विश्वास करके हम निकले हैं कि हम एक दिन प्रभु से मिले। सो 2 में उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। आज हम इसका अर्थ यह है, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार का मतलब यह है कि आज हम कलीसिया में 2 तरह के लोग हम पाए जाते हैं, एक तो समझदार लोग और एक तो मूर्ख लोग। हम इस ऐसे कैसे पहचान सकते हैं कि कौन मूर्ख है कौन समझदार? सो आगे ही देखेंगे तो हम समझ में आ जाएंगे। 3, मूर्खों ने अपने मसाले तो लिए परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। 4, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुल्फियों में तेल भी भर लिया। सो मेरे प्रियो, 3 में हमने देखा कि मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुल्फियों में तेल भी भर लिया। इसका अर्थ यह है कि हम कलीसिया में
दो तरह के लोग रहते हैं और मिलते हैं, मैंने कहा। तो यहाँ पर 5 समझदार लोग, 5 मूर्ख लोग। कहने का मतलब कि 2 तरह के लोग। एक लोग मूर्ख वे लोगों को बोला जा रहा है जो लोग सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन सुनते केवल हैं, उसको मानते नहीं और उस पर चलते नहीं। और समझदार लोगों को वो लोगों को बोला जाता है जो लोग सुसमाचार को सुनते हैं, जो बताया जाता है, और उसको मानते हैं और उस पर चलते हैं, वही है। इसीलिए हम सभी के लिए कह रहा है, और एक दिन स्वर्ग के राज्य इस तरह की होगा। इसीलिए हम सभी अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है, कहीं हम मूर्ख स्त्री तो नहीं हैं। हमें समझदार स्त्री बनना चाहिए। इसीलिए हम सभी कलीसिया में 2 तरह ही के लोग हम सभी मिलते हैं, एक समझदार, एक मूर्ख। सो हम अपने आप को आज इन वचनों के द्वारा चेक करें, जांचें। सो आगे क्या होता है, परंतु समझदारों ने अपने ये लोग क्या होता है, समझदार लोग आज इन दिनों में, कठिन दिनों आ जा रहा है। इस लॉकडाउन के तहत तो बहुत ही चर्च बंद हो जा रहे हैं, हर एक चीज़ बंद हो रही है, जिस कारण हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग मूर्ख हैं वे लोग ना प्रार्थना कर रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वे लोग स्वर्ग जाने के लायक तैयारी नहीं हो पाएंगे। समझदार लोग वे लोग हैं जो हमेशा वचनों को की संगति में रहेंगे, प्रभु की संगति रहेंगे, प्रार्थना की संगति में रहेंगे। आगे, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गए। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगे और सो गए। इसका अर्थ यह है, हम सभी कलीसिया में जितने भी लोग हैं, हम यीशु के आगमन के लिए तैयार हैं और उनकी स्वागत करने के लिए हम तैयारी होते हैं। ये नहीं कि कलीसिया में बस यीशु मसीह के नियम के अनुसार उसका पालन करना इतना ही काम नहीं, हम उनके साथ मिलने के लिए भी तैयारी हो रही है। यहाँ पर मतलब यीशु मसीह अभी दोबारा आगमन होगा, यीशु का पुनरागमन होगा। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे आज तक यीशु मसीह नहीं आ रहा है हमें लेने। इस तरह से हम सभी जितने कलीसिया हैं यही जिद में लगे हुए हैं, और बहुत लोगों तो क्या यही मानना है कि अब नहीं आया तो हम सो जाने का अर्थात कि ना प्रार्थना करेगा, ना पूरा दिनदास रहेगा, अपनी इच्छा से जीवन जिएगा, संसारिक इस नए जीवन जिएगा, वही लोग हैं मूर्ख। मतलब अब हम सभी जितने भी कलीसिया में, हम सभी भी शुरू में जब प्रभु में आते हैं तो अच्छा कुछ 5-6 साल हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। इसीलिए अब यीशु मसीह के आने में देर हो रहा है कहकर बहुत से लोग उग जा रहे हैं। कब आएगा तो क्या होगा, मतलब मूर्ख लोगों के जीवन में कुछ नहीं। तब इन्हीं हालातों में भी यीशु मसीह जब नहीं आएगा, लेकिन उसी के स्वागत और इंतजार में समझदार लोग बढ़ते चले जाएंगे, मूर्ख लोग पीछे हटते चले जाएंगे। यही सब है। तब क्या होता है, 6 आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब यीशु मसीह अचानक आ जाएगा, तब यीशु मसीह आ जाएगा। आधी रात को धूम मची, मतलब आधी रात यीशु मसीह का, आधी रात वो चीज़ों को दर्शा रहा। इन वचन का अर्थ है आधी रात ऐसे दिन जो कि वचन का भूख और प्यास होगा। उस दिन कभी भी वचन नहीं मिलेगा, क्योंकि जाता रहेगा उस टाइम। अभी मिल रहे वचन, इसलिए मेरे प्रियो आप सभी लोग अच्छी तरह से देखिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हम सभी परिश्रम करते हैं कि आप सभी तक प्रभु के वचनों को पहुंचाएं, और यही काम है कि हम लोगों तक प्रभु के विषय में और उनके सुसमाचार को फैलाएं। क्योंकि आमोस की पुस्तक उसके 8 के 11 और 12 में कि एक दिन वचन नहीं मिलेगा, हम मतलब यही चीज़ को दर्शाता है। आधी रात हम जानते हैं ना, कुछ नहीं मिलता है। आधी रात उसी दिन को दर्शा रहा है जो कि कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आधी रात ऐसे दिन जो कि वचन नहीं मिलेगा, उस दिन यीशु मसीह आएगा। तब क्या होता है, चलो हम उनसे भेंट करने के लिए निकलें।
तो जो समझदार थे वे लोग तो तैयार होते थे हमेशा, जो मूर्ख थे वे लोग वचन को बस सुनते थे और बस वे लोग नामधारी संख्या बढ़ाने के लिए चर्च जाते थे। तो उन सभी का क्या हाल होगा? तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, हमें समझदार बनने की आवश्यकता है कि हम हमेशा अपने आप में भी वचनों को पढ़ें, प्रार्थना जीवन बिताएं। तब क्या होता है? तब वे सब कुंवारी उठकर अपने मसाले ठीक करने लगे और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। सो मेरे प्रियो, इस वचन का यही अर्थ है। तब वो एक सब लोग उठ गए। जब यीशु का आने हुआ ना, अचानक आ गया, तब वे सब लोग गए, चलो हम अब यीशु मसीह से मिलने, दूल्हा से मिलने। तब वो मूर्ख लोग क्या हुआ, हम तो तैयार नहीं थे, हम तो पाप ही में जीवन जी रहे थे, हम तो ये का अभी कुछ बताओ हम सुधर जाएं, अचानक आ जाए। तब मूर्खों क्या होता है, अभी हम बताने के लिए समय नहीं है। यही बोल रहा है कि हमारे पास मतलब मूर्ख लोग बोल रहा है, अभी हमें सुसमाचार बताइए, हमें बताएं, हम तो नस हुए जा रहे, हम अच्छे से तैयार नहीं थे, हम अपने हिसाब से चल रहे थे, अभी हमें कुछ बताएं। इस तरह से यही अर्थ है कि मूर्ख लोग बोल रहे हैं समझदार लोगों के, हमें अपने तेल में से हमें कुछ दो। लेकिन समझदार लोग क्या जवाब देते हैं? परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तू बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। सो मेरे प्रियो, शांत के दिनों में भेज देगा, जाओ दुकान से ले लो, आधी रात दुकान में कुछ नहीं मिलता है, वो चीज़ को दर्शा रही, एक दिन वचन नहीं मिलेगा। और हम जान रहे हैं इन दिनों में वचन सुनने के लिए बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि सारा चीज़ बंद है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज भूख और प्यास होने वाला है। वचन ही कहता है, अमोस ने कह दिया प्रभु के वचन को कि अन्न और प्यास की भूख उस दिन नहीं होगा तो प्रभु के वचन को सुनने की ही भूख और प्यास होगा। इससे हम समुद्र से समुद्र के मारे फिरेंगे, परंतु नहीं पाएंगे। इन्हीं चीज़ को मतलब आधी रात को उस टाइम बोलेंगे, अभी बताओ, हम सुनेंगे। जब समय आया कि जाने का, उस समय कौन वचन सुनाएगा? कोई नहीं सुना सकता है, और ऐसे सुनाने वाले नहीं मिलेंगे मेरे प्रिय। इसीलिए आज ही आप सभी लोग ध्यान रहें कि वचनों को अच्छी तरह से मनन चिंतन करने के लिए, समझने के लिए आप सभी लोग कोशिश कीजिए। सो आगे, जब वे मोल लेने को जा रहे थे तो दूल्हा पहुंचा, और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इस वचन का यही अर्थ है मेरे प्रियो। जब मूर्खों को समझदारों ने बोला, जा दुकान सबसे और मोल लो अपने लिए तेल, तब तक दूल्हा यीशु मसीह आ जाता है। दूल्हा पहुंचा तब आ जाता है। जब तैयार थे वचन की तरह, जब जीवन जी रहे थे, वे लोगों को यीशु मसीह लिया और द्वार बंद कर दिया, और मूर्ख लोग खोजते रह गए। तेल आधी रात कहाँ मिलेगा? कहीं जगह। ये आधी रात और तेल का अर्थ, तेल पवित्र आत्मा, मसाले ये है सुसमाचार, और तेल है मतलब वचन जो हृदय में रखना चाहिए। जब सुसमाचार लेता है और अंदर से वचन को ग्रहण नहीं करता है तो दिक्कत है। इसीलिए मेरे प्रियो के वचन को हृदय में रख छोड़ते जाइए, ताकि आप सभी लोग को आगे दिक्कत ना हो। आप सभी लोग, मुझे भी। तब वे मोल लेने गए, तब तक तो यीशु मसीह आ जाता है, और तैयार थे वे लोग, ले गए, चले गए विवाह में। तो यीशु मसीह ले गए उन लोगों को अपने राज्य में, और उन लोगों को छोड़ दिए गए, खोजते रह गया तो कहाँ मिलेंगे? तब वे लोग भी आते हैं, तब वे लोग आते हैं 11। इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, 12, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। 13, इसलिए जगते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। कहने का मतलब कि मेरे प्रियो, हम उस दिन को, अर्थ उस घड़ी को और उस समय को हम नहीं जानते। इस दिन यीशु मसीह का आने का दिन, समय को हम नहीं जान रहे, इसीलिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है। जब हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम जा नहीं सकते। उन सभी का हाल क्या होगा जो लोग घूमे और कलीसिया में तो दाखिल थे, मसाले लिए, सब कुछ लिए, लेकिन वे लोग दुकान में खाया। इसीलिए याकूब उसके 2:22 में कहता है, वचन पर चलने वाला बनो, सुनने वाला ही नहीं,
जो अपने आप को धोखा देता है। धोखा खाना है तो मेरे प्रियो आप सभी वचन को केवल सुने, उसको ना माने। अगर धोखा नहीं खाना है तो आप सभी को वचन के अनुसार चलना फिरना होगा। इसीलिए इन दृष्टांत के अर्थों के विषय में हमने जाना कि हम सभी कुंवारी वो है, हम हैं, सॉरी कुंवारी उनको बोल रहा है, किनको? जो कलीसिया में। तो हम सभी कलीसिया से विरोध करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन वचनों को समझ में आए। सो तैयार रहें, एक दिन वचन नहीं मिलेगा और उन्हीं का गाड़ों में हम जीवन जी रहे हैं। सो तैयार रहें, इस मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, क्योंकि कोई नहीं जानता उस समय को और न उस घड़ी को। तो हम जब नहीं जान रहे हैं तो हमें तैयारी रहने की आवश्यकता है। यदि हम तैयारी ना रहें तो हम मूर्ख हैं और हम जा नहीं पाएंगे। कोई फायदा नहीं होगा हम यीशु को ग्रहण करें। इसीलिए आप सभी लोग तैयार रहें, हम तैयार रहें और साथ मिलकर प्रभु के साथ बातचीत और समय बिताएं। सो आप सभी को आज के विषय पर जो हमने चर्चा किया, आप सभी को कैसे लगा? यदि आप सभी लोगों को समझ में नहीं आया तो आप सभी लोग कमेंट करें, ताकि मैं आप सभी को जवाब कर सकूं, आप सभी को गाइड कर सकूं और फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। सो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं और विशेष करके चाहता हूं इस वचन को आप सभी अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें। सो आइए इन वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दें। प्रार्थना में हम जाते हैं। अनुग्रहकारी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हमने सीखा कि 10 कुंवारियों के दृष्टांत के विषय में इसका अर्थ क्या है, क्या कारण किस लिए कहा गया है। इन सारे विषयों में परमेश्वर जितने लोग सुनेंगे इस वचन को, एक एक जन के जीवन बदल जाए और एक एक जन के हृदय को छुए, ताकि प्रभु ये सावधानी बरतें और आपकी इच्छा के अनुसार चलें। मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु परमेश्वर हर एक को उत्साहित देना चाहते हैं इन वचन के साथ कि प्रभु अपने उठाएं। और जितने लोग महसूस कर रहे हैं कि हम पूर्ण रीति से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, हमारी सहायता करने कोई नहीं, लेकिन प्रभु इस हालातों में आप कहता है मत मैं तुम्हें अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। हे प्रभु, आइए एक एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। सो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए प्रभु परमेश्वर आप सभी को संभालें। नमस्कार, गुड बाय।